सुप्रभात बच्चों मैं विश्वास स्कूल से आपकी हिंदी की अध्यापिका बोल रही हूँ। बच्चों आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ और कुशल होंगे और अपना प्रतिदिन का जो कार्य है उसको अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों हमने पिछली वीडियो में पाठ 5 चित्रकूट में भरत शुरू कर रखा है, जिसमें हमने अब तक पढ़ लिया है कि जो भरत हैं वो अपने नाना कैकेयी राज के पास गए हुए हैं और उनके पास संदेशा भिजवाया गया है कि तुरंत अयोध्या वापस आया जाए। अयोध्या वापस आने के बाद उनको अयोध्या की सारी घटना का पता चलता है कि उनके भाई राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया और उनके लिए राज्याभिषेक की घोषणा की गई, लेकिन वे इन सब बातों को नहीं मानते और अब वे क्या विचार करते हैं। उनको पता लगता है कि राम चित्रकूट तक चले गए हैं कि उनको वापस ले आया जाए और उनका राज्याभिषेक किया जाए। तो अब देखें आगे क्या होता है। राम तब तक गंगा पार कर चित्रकूट पहुंच गए थे। वहां एक आश्रम था महर्षि भरद्वाज का। गंगा यमुना के संगम पर राम आश्रम में नहीं रहना चाहते थे ताकि महर्षि को असुविधा न हो, यानी कि कोई तकलीफ न हो। महर्षि ने उन्हें एक पहाड़ी दिखाई, सुंदर स्थान, सुरम्य दृश्य यानी कि अच्छे दृश्य वाला पर्णकुटी वहीं बनाई गई। भरत को सूचना मिल गई थी, वे चित्रकूट ही आ रहे थे पूरे दल बल के साथ। सेना के चलने से आसमान धूल से अट गया, हर ओर कोलाहल मिनशोर। वे श्रृंगवेरपुर पहुँचे। निषाद राज घू को सेना देखकर कुछ संदेह हुआ, कहीं राजमद में आकर भरत राम पर आक्रमण करने तो नहीं जा रहे हैं। सही स्थिति पता चली तो उन्होंने भरत की अगवानी की। गंगा पार करने के लिए देखते देखते 500 नावें जुटा दी। रास्ते में मुनि भरद्वाज का आश्रम पड़ा। उन्होंने भरत को राम का समाचार दिया, वह मार्ग दिखाया जिधर से राम गए। वह पहाड़ी दिखाई जहां राम ने पर्णकुटी बनाई। अयोध्या वासियों ने रात आश्रम में ही बिताई, इस संतोष के साथ कि राम अब दूर नहीं हैं। आगे जंगल घना था। सेना चली तो वन में खलबली मच गई। जानवर इधर उधर भागने लगे। पक्षियों ने अपना बसेरा छोड़ दिया। बसेरा मीन्स अपना आश्रय स्थल जहाँ वो रहते हैं। छोटी वनस्पतियाँ सेना के पांव तले कुचल गई। बड़े वृक्ष थरथरा उठे। राम और सीता पर्णकुटी में थे। लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। कोलाहल उन्हें भी सुना। वे एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए, देखने लिए कि मामला क्या है। लक्ष्मण ने देखा कि विराट सेना चली आ रही है। सेना का ध्वज जाना पहचाना था। अयोध्या की सेना थी। वे उत्तर की ओर से आगे बढ़ रहे थे। लक्ष्मण ने पेड़ से ही चीख कर कहा, भैया भरत सेना के साथ इधर आ रहे हैं। लगता है वे हमें मार डालना चाहते हैं ताकि एक छत्र राज कर सकें। राम कुटी से बाहर आए। उन्होंने लक्ष्मण को समझाया, भरत पर हमला नहीं करेगा, हम पर कभी नहीं। वह हम लोगों से भेंट करने आ रहा होगा। राम ने कहा। भेंट के लिए, भेंट मीन्स मुलाकात के लिए, भेंट के लिए सेना के साथ आने का क्या औचित्य मीन्स क्या कारण। दोनों भाइयों के मिलन में सेना का क्या काम। लक्ष्मण आश्वस्त नहीं थे। वे सेना पर आक्रमण करना चाहते थे। राम ने उन्हें रोक दिया। वीर पुरुष धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ते। कुछ समय प्रतीक्षा करो। इस प्रकार का उतावलापन उचित नहीं है। भरत ने सेना पहाड़ी के नीचे रोक दी। नगरवासियों से भी वहीं ठहरने को कहा। कोलाहल थम गया। उसकी जगह पुनः वन की नैसर्गिक शांति ने ले ली। भरत ने पहाड़ी को प्रणाम किया।
शत्रुघ्न को साथ लेकर नंगे पांव ऊपर चढ़े। पांव की गति अचानक बढ़ गई। भाई से मिलने की उत्कंठा में वे और प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। पहाड़ी पर दूर से उन्हें एक छवि दिखी मीन्स परछाई दिखी। वह राम थे, शिला पर बैठे हुए। शिला मीन्स पत्थर पर बैठे हुए। पास ही सीता और लक्ष्मण बैठे थे। भरत दौड़ पड़े, राम के चरणों में गिर पड़े। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। शत्रुघ्न ने भी राम की चरण वंदना की, बोले वे भी नहीं। उन्होंने दोनों को उठाकर सीने से लगा लिया। सबकी आंखों में आंसू थे। भरत साहस नहीं जुटा पा रहे थे बड़े भाई को यह सूचना देने की कि पिता दशरथ नहीं रहे। एक दुखद समाचार है भ्राता मीन्स भाई। वह बहुत कठिनाई से उन्होंने कहा, पिता दशरथ नहीं रहे। आपके आने के छठे दिन दुख में प्राण त्याग दिए मीन्स मृत्यु हो गई उनकी। राम सन्न रह गए, शोक में डूब गए। राम को पता चला कि भरत के साथ केवल सेना नहीं आई है, नगरवासी आए हैं, गुरुजन हैं, माता हैं, कैकई भी। राम लक्ष्मण पहाड़ी से उतरकर उनसे भेंट करने आए, सबसे स्नेह से मिले। सीता को तपस्विनी के वेश में देखकर माताएं दुखी हुई। राम ने कैकई को प्रणाम किया सहज भाव से यानी कि नम्र भाव से। कैकई मन ही मन पछता रही थी। अगले दिन भरत ने राम से राजग्रहण का आग्रह किया, समझाया, विनती की कि अयोध्या लौट चलें। राम इसके लिए तैयार नहीं हुए। पिता की आज्ञा का पालन अनिवार्य है मीन्स जरूरी है। पिता की मृत्यु के बाद मैं उनका वचन नहीं तोड़ सकता। भरत को राज का समझाया, कहा कि अब तुम ही गद्दी संभालो, यह पिता की आज्ञा है। राम भरत संवाद के समय मंत्री और सभासद वहाँ उपस्थित थे। मुनि विशिष्ट भी। भरत बार बार राम से लौटने का आग्रह करते रहे। राम हर बार पूरी विनम्रता और दृढ़ता के साथ इसे अस्वीकार करते रहे। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राम रघुकुल की परंपरा में राजा ज्येष्ठ पुत्र ही होता है। ठीक है, ज्येष्ठ मीन्स बड़ा। तुम्हें अयोध्या लौटकर अपना दायित्व निभाना चाहिए, इसी में कुल का मान है। राम ने बहुत संयत स्वर में कहा, चाहे चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे, सूर्य पानी की तरह ठंडा हो जाए, हिमालय शीतल न रहे, समुद्र की मर्यादा भंग हो जाए, परंतु मैं पिता की आज्ञा से विरत नहीं हो सकता। मैं उन्हीं की आज्ञा से वन आया हूँ, उन्हीं की आज्ञा से भरत को राजगद्दी संभालनी चाहिए। राम किसी तरह लौटने को तैयार नहीं हुए। भरत के चेहरे पर निराशा के भाव थे। वे विफल हो गए थे राम को मनाने में। आप नहीं लौटेंगे तो मैं भी खाली हाथ नहीं जाऊंगा। आप मुझे अपनी खड़ाऊ दे दें, मैं 14 वर्ष उसी की आज्ञा से राजकाज चलाऊंगा। भरत का यह आग्रह राम ने स्वीकार कर लिया, अपनी खड़ाऊ दे दी। भरत ने खड़ाऊ को माथे से लगाया और कहा, 14 वर्ष तक अयोध्या पर इन चरण पादिकाओं का शासन रहेगा। सबको प्रणाम कर राम ने उन्हें चित्रकूट से विदा किया। राम की चरण पादिकाओं को एक सुसज्जित हाथी पर रखा गया। प्रतिहार उस पर चंवड़ डुलाते रहे। अयोध्या पहुंचकर भरत ने पादुका पूजन किया। कहा, पादुकाएं राम की धरोहर हैं, जो राम अपने पैरों में डालते थे, उसको पादुकाएं कहते हैं। मैं इनकी रक्षा करूंगा, इनकी गरिमा को आंच नहीं आने दूंगा। भरत अयोध्या में कभी नहीं रुके, तपस्वी के वस्त्र पहने और नंदीग्राम चले गए। जाते समय उन्होंने कहा, मेरी आज्ञा केवल एक इच्छा है, केवल एक इच्छा है, इन पादिकाओं को उन चरणों में देखूं जहां इन्हें होना चाहिए। मैं राम के लौटने की प्रतीक्षा करूंगा 14 वर्ष तक। तो बच्चों, हमने 5 पाठ का पठन पूरा कर लिया है और आपने भी इसका पठन अवश्य करना है। और इसमें जितने भी आपके प्रश्न उत्तर बनते हैं उसको रफ नोटबुक पर आपने फाइंड आउट करना है। धन्यवाद।